सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी ओर से जय मसीह के उन सारे भाई बहनों को जो प्रभु के प्रेमी, प्रभु के लिए दीवाने और उसकी राज और धर्म की खोज के लिए पागल हैं, प्रभु के लिए प्रेमी हैं, उन सारे लोगों को मेरी ओर से प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम कुछ वचनों को देखेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आज देखते हैं कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो परेशानी अवस्था में हैं, कई लोग डिप्रेस अवस्था में हैं, कई लोग चिंतित हैं अपने लाइफ को लेके, अपने पढ़ाई को लेके या अपने लाइफ पार्टनर को लेके, या बहुत सारी अपने नौकरी को लेके या उनके इनकम को लेके, या फिर बहुत सारी पारिवारिक स्थितियों को लेके परेशान हैं। और कई लोग देखते हैं कि वो अपना दुख किसी को शेयर करके ख़त्म करते हैं, या किसी को बता के, या कोई रो के, या किसी के पास अपना सारा चीज़ को शेयर करके। पर मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिससे आप किसी से शेयर करते हैं, कोई व्यक्ति को बताते हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को आप बताते हैं तो वो आपके लिए क्या ही कर सकेंगे। अगर मसीह में कोई है, प्रभु का कोई प्रेमी है, प्रभु को प्यार करने वाले लोग हैं, तो वो आप लोग के लिए प्रेयर कर सकते हैं, हमारे लिए प्रेयर कर सकते हैं। और जो मसीह में नहीं है वो क्या करेंगे, वो खाली सुन सकते हैं या फिर ठट्ठा उड़ा सकते हैं, आपका मजाक बना सकते हैं, और आपकी बातों को वो दूसरे को शेयर करके आपका बदनामी कर सकते हैं। पर इसी तरह हम वचन में दो व्यक्तियों के बारे में देखेंगे, जब वो भी दुख में थे, परेशानी में थे, डिप्रेशन में थे, तो वो अपना दुख को लेके यहाँ वहाँ नहीं गए, सही व्यक्ति के पास गए, सही लोगों के पास में गए, जिसका समाधान उन्होंने अच्छी तरीक़ा से निकाला। और उनका नाम बहुत बाइबल में है। मैं पढ़ रही थी पिछले दिनों ये वचन, मैं बहुत दिन से प्रिपेयर करके रखी हुई थी, पर कुछ कारणवश मैं बोल नहीं पा रही थी। तो हम देखेंगे आज कि कई लोग होते हैं कि अपना बातों को दूसरों को शेयर करते हैं, पर मैं कहना चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वो प्रेयर करेंगे, आप अपना दिल को हल्का कर सकते हैं। या फिर बहुत लोग जो मसीह में नहीं है वो आपका ठट्ठा उड़ा सकते हैं, आपको लगेगा कि मेरी बातों को वो लोग समझेंगे, किसी को शेयर नहीं करेंगे। पर कई लोग होते हैं कि हमारी बातें, आपके बातों को वो दूसरों को तक बताते हैं, और क्या करते हैं, उनका फिर वो एक रूमर्स बनाते हैं, एक दूसरे के दूसरे कानों में ऐसे फैलाते हैं, बताने का कोई फायदा नहीं। और बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं कि कोई पास्टर लोग आए, दास लोग आए, मेरे सर पर हाथ रख के प्रार्थना करे तो मेरा सारा टेंशन चला जाए। पर मैं इसी वचनों, आज हम कुछ वचनों से देखेंगे दो स्त्रियों के बारे में, कि उन्होंने सही व्यक्तियों के पास जाके अपनी प्रार्थनाओं को रखा, अपने दिल की बातों को रखा, अपना दिल का गुस्सा को उन्हें बताया, उनके अंदर में जो भी कड़वाहट थी उन्होंने बताया, अपने दुखों को उन्हें बताया, और कैसे उनका जीवन एक सही मार्ग में रास्ताओं को खोला गया, उनका तकलीफ जो था परमेश्वर ने दूर किया। और आज हम देखेंगे जैसे कि हन्ना और मार्था के बारे में, वो अपने दिल की बात यहाँ वहाँ लेके नहीं गए, या कोई अड़ोस पड़ोस के लोगों के पास नहीं गए, या फिर ये नहीं सोचे कि कोई आएगा हमारे पास, हमारे पर हाथ रख देगा, पैर रख देगा, सर रख देगा, तब हमारी दुख खत्म हो जाएगी, वैसा उन्होंने नहीं सोचा। पहले हम देखेंगे मार्था के बारे, ये हन्ना के बारे में। हम जानते हैं कि हन्ना वो बांझ थी, उसको बच्चा नहीं हो रहा था, और वो बहुत परेशान रहती थी। और बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे पहला सामुएल 1 का 7 से अगर आप पढ़ेंगे, तो प्रतिरोज उसका जो हस्बैंड था, उसका पति था, वो लोग उसकी एक सौतन भी थी, उसके बच्चे थे, पर हन्ना का बच्चा नहीं था। तो वो उस बात से लेके बहुत दुखी रहती थी कि उसके बच्चा नहीं है बोल के, और उसका वो तो किसी को नहीं बता पाती थी, वो दिन भर रोते रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी। और जब उसका पति आता था तो देखता था कि वो खाना भी नहीं खाई, रोते रहती है। तो ऐसे ही एक दिन वो लोग क्या गए थे, वो लोग जैसे कि कुछ अर्पण करने के लिए गए थे, भेंट अर्पण करने के लिए गए थे। पहले के ये जब यीशु मसीह नहीं आए तो समय पहले बलिदान चढ़ाया जाता था, कुछ चीज़ अच्छा होता था। तो जो पनीना नाम की पत्नी थी, जो एल्कान की, उससे उसके पुत्र थे पनीना का, तो वो क्या करता था, प्रति साल हर दिन उन लोग भेंट चढ़ाते थे। पर हन्ना का बच्चा नहीं था, इस बात को लेकर वो किसी से कुछ नहीं कहती थी, और वो रोते रहती थी। वो क्या करती थी, तो एक दिन वो क्या की, जो वहाँ पे वो जो मंदिर था सीलो के पास, वहाँ पे वो जाके मंदिर में बैठी, वहाँ प्रार्थना करती थी, और रोते रहती थी, और अपने दिल की बात, इतना मतलब उसके अंदर दुख था, तकलीफ था, वो किसी को बता नहीं पाती थी, किसी को जाहिर नहीं कर पाती थी। और इतना ही ज़्यादा वो दुख थी कि वो रोते रोते जब उसका होंठ मतलब आवाज़ कुछ नहीं आ रहा था, बस उसका होंठ हिल रहा था। तो उसी तरह जब हम देखेंगे कि यहाँ वचन में पढ़ देती हूँ आप लोग के लिए 1 का 9 में, तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी, और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक किसी कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन ही मन व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, और यह कहकर मन्नत मांगी, हे ये सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी का दुख देखे और दासी को देखे और उसको ना भूल जाए, तो अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर उसके लिए भेंट अर्पण करूंगी, और उसके सिर पर छुरा ना फिरेगा। तो ये मन्नत वो मांग रही थी, ऐसे बोल बोल के ये मन्नत वो मांग रही थी परमेश्वर के मंदिर में जाके। और जब देखा कि वहाँ पे फिर एली नाम का जो था, उसने देखा कि वो स्त्री जो हन्ना है वो मतलब बैठी हुई है, उसके होंठ तो हिलते हैं पर आवाज़ कुछ सुनाई नहीं दे रहा, शब्द कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। 12 में अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे, तो ऐसा 12 में ऐसे लिखा, जब यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर ही रही थी, तो एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था, और हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ हिलते थे परंतु शब्द ना सुनाई देता था। इसलिए एली ने क्या समझा कि वो शायद ये दारू नशा वाला कुछ पी के आई है, शायद वो नशे में है, उसने नशीले पदार्थों का सेवन किया है, शायद वो नशे में है, इसीलिए ऐसा कर रही है। और उसे जब ऐसा सोच रहा था, तब हन्ना ने बोला कि तू अपनी दासी को ऐसे ओछी औरत मत समझ, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, ऐसा करके उसे बोलती है।
तब हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या करता है, एलिया के द्वारा हन्ना की प्रार्थना को सुनता है और उससे आंसर देता है कि तेरा एक पुत्र होगा। तो हन्ना क्या हुआ, यहाँ वहाँ नहीं गई अपने मन की बातों को, अपना तकलीफ को लेके, मेरे मेरे जीवन में ये दुख है, मेरे जीवन में ऐसा है, मेरी सौतन मुझे इतना चिढ़ाती है, मुझे मजाक उड़ाती है, मेरे जीवन में ऐसा तकलीफ। उसने किसी से नहीं कहा, उसने किससे कहा, परमेश्वर से कहा। और परमेश्वर से जब वो दिल की बात ऐसे कह रही थी, वो कैसे, वो परमेश्वर में लीन हो गई थी। वो इतना ही ज्यादा लीन हो गई थी कि जो एली था उसे पागल समझ रहा था, उसे सोचा वो मदिरा पी के, दारू पी के वो नशे में है, मतलब उसे गलत फहमी हो गया। पर जब वो हन्ना ने देखा कि वो मुझे ऐसी औरत समझ रहा है, एक ओछी औरत समझ रहा है, तो वो बोलती है कि मुझे एक ऐसी ओछी औरत मत समझ, क्योंकि मैं दुख से भरी हुई हूँ। और क्या करता है, एलिया से परमेश्वर बात करता है और उसके द्वारा परमेश्वर उस स्त्री को, हन्ना को आंसर देता है कि तेरा एक पुत्र होगा, जिसका नाम क्या रहता है, सामुएल। तो परमेश्वर उसके प्रार्थना को सुनता है। क्यों सुनता है, क्योंकि वो किसी के सामने जाके रोती नहीं, गिड़गिड़ाती नहीं, किसी को कहती नहीं है। वो किससे कहती है, एक सही व्यक्ति को, एक सही परमेश्वर को कहती है, और वो परमेश्वर से गिड़गिड़ाती है। आज कई लोग अपने दुखों को लेकर वहां जाते हैं, यहाँ जाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। पर हम देखेंगे कि हन्ना जैसे वो एक सही व्यक्ति के पास प्रार्थना की, रोई, वो उसको कोई चिढ़ाता भी था, उसकी सौतन चिढ़ाती थी, उससे बहुत तरह के बातों को बोलती थी। वो यहाँ वहाँ जाके नहीं बोली कि मुझे ऐसा से लोग ताना दे रहे हैं, बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। सही व्यक्ति के पास गए जिसका नाम परमेश्वर है। तो मैं कहना चाहती हूँ, आप अपने अंदर जो दुख है वो यहाँ वहाँ नहीं, बल्कि सही व्यक्ति के पास जाए, परमेश्वर के पास जाए। वो जैसे हन्ना की प्रार्थना को सुना, उसके गोद में एक बेटा को दिया, वैसे ही आपके जीवन में चाहे पढ़ाई हो, चाहे लिखाई हो, चाहे जीवन साथी की बातें हो, चाहे कोई वैसे डिप्रेशन की बातें हो, वो सही समय पे क्या करेगा, रास्ताओं को खोलेगा। और हम दूसरे व्यक्ति के बारे में, एक दूसरी स्त्री के बारे में हम देखते हैं कि वो उसने भी यहाँ वहाँ जाके नहीं बोला कि मेरे घर में ऐसा ऐसा लोग, इतने लोग आ रहे, भीड़ भड़ाका है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, ऐसा नहीं। पर उसने क्या किया, सही व्यक्ति के पास अपने दिल की बात को कहा। और यीशु मसीह जब वहाँ पे आए तो उनके कैसे समाधान, कैसे उससे बात की, हम देखेंगे। तो हम देखेंगे कि हम मार्था के बारे में देखेंगे। मार्था के बारे में हम देखेंगे। मार्था को देखते हैं कि जब यीशु मसीह वहाँ पे जब वहाँ से गुजर रहे थे, तो मार्था के घर में, और उनके जो लाजरस की बहन थी, 2 बहन थी उसकी, वो दोनों वहाँ पे रहती हैं। और वहाँ पे वो लोग ठहरते हैं, यीशु मसीह और उनके चेले वहाँ पे ठहरते हैं। और वहाँ पे जब बहुत सारे लोग को देख के क्या करती है, मार्था जो है घबरा जाती है, वो डर जाती है कि मैं कैसे उनकी सेवा करूँगी, कैसे उनका देख रेख करूँगी बोल के वो घबरा जाती है। और देखते हैं कि मरियम जो रहती है, वो यीशु मसीह के पास वहाँ पे बैठ के यीशु मसीह के उपदेश को सुनती है। और मार्था जो है वो बहुत भयभीत हो जाती है, डर जाती है। ऐसे ही कई लोग आज हम होते हैं, हमारे घर में भी गेस्ट आता है, या कोई हमारे पास्टर या हमारे आत्मिक पिता या आत्मिक माता कोई भी आते हैं, कोई भी, तो हम भी कई बार घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि कैसे करेंगे, एक दूसरे के से हम क्रोध करने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। तो वैसे ही मार्था भी क्या करने लगी, गुस्सा करने लगी, वो डरने लगी, भयभीत हो गई। पर वो यहाँ वहाँ नहीं गई, वो अपने पड़ोस में जाके नहीं कहने लगी कि मेरी बहन मेरी सहायता नहीं कर रहे, मेरे भाई मेरा सहायता नहीं कर रहे, या मेरे पेरेंट्स मेरी सहायता नहीं कर रहे। वो क्या की, वो यीशु मसीह के पास गई और डायरेक्ट बोली कि हम यहाँ पढ़ेंगे लूका 10:40 में ऐसा लिखा हुआ है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, किसके पास, यीशु मसीह के पास, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है, इसीलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। क्या की, किससे कही, यीशु मसीह से कही। और यीशु मसीह ने जब सुना कि वो ऐसा चिंतित और घबरा गई है, तब यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया, यहाँ 41 में ऐसा लिखा है, प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत सी बातों में चिंता करती है और घबराती है, परंतु ये एक बात अवश्य है कि उस उत्तम भाग को जो मरियम ने चुन लिया है, उसे छीना ना जाएगा। वो क्या कि घबरा गई। और मरियम क्या थी, वो आराम से बैठी हुई थी और यीशु मसीह को वो सुन रही थी, वो देख रही थी। तो इससे हमें ये बहुत सारी बातों में हम चिंतित रहते हैं। कई लोग होते हैं कि हम कैसे करेंगे, कोई गेस्ट आता है तो हम कैसे उसका अच्छा पहुनाई करेंगे, कैसे हम उसको अच्छा खाना खिलाएंगे, कैसे भोजन करेंगे बोल के हम भी कई बार टेंशन लेते हैं। जैसे मार्था टेंशन में आ गई थी, पर क्या कि वो तो सही व्यक्ति के पास गई, पर हम कई बार क्या करते हैं, हम यहाँ वहाँ चले जाते हैं, इधर उधर अपने घर की शिकायत करते हैं, अपने घर की चुगली करते हैं, या दूसरों के बारे में। पर हम देखेंगे दोनों औरतें कहाँ गई, वो जब यीशु मसीह नहीं आए थे, जब हन्ना जब वो थी परमेश्वर के मंदिर में जाकर परमेश्वर को दुआएं दे रही थी, और परमेश्वर ने क्या किया, उसकी दुआइयों को सुना। और जब यहाँ नया नियम में देखेंगे कि मार्था ने जब यीशु मसीह को जो बहुत परेशान हो गई, घबरा गई, तो यीशु मसीह से वो डायरेक्ट कहती है। तो हम आज मैं यही कहना चाहती हूँ, चाहे आपके एग्जाम की बातें हो, चाहे आपकी नौकरी की बातें हो, चाहे आपके शादी होने में डिले हो रही होगी, या आपके मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट है, तो आप कोई इंसानों से ना कहे, कोई व्यक्तियों से ना कहे, बल्कि किससे कहे, हमारे प्रभु यीशु मसीह से कहे। जैसे हन्ना को परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, मार्था की प्रार्थना को सुना, और परमेश्वर ने क्या किया, उसका सही आंसर को दिया। तो आज हमारे जीवन में भी है, कई हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा, हमारे साथ वैसा नहीं हो रहा, हम दुख ऐसा। मैं कहना चाहता हूँ, आप कितना प्रार्थना करते हैं, क्या आप प्रार्थना करते हैं कि आप अपने दुखों को परमेश्वर को बताते हैं कि प्रभु मेरे से ये एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, पिताजी मेरे साथ, मुझे पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है, मेरे घर में परेशानी हो रही है, मेरे हालात अच्छे नहीं है, मेरे फाइनेंसिस अच्छे नहीं है, मैं कर्जों में हूँ, मैं बीमारी में हूँ। क्यों आप किसी का वेट करते हैं कि कोई आएगा, हाथ रख देगा तो सब ठीक हो जाएगा। आप हन्ना को देखें, आप मार्था को देखिए, वो सही व्यक्ति के पास गई और सही व्यक्ति से अपने दिल की बात को खोल के कही कि मुझे ये परेशानी है, मुझे ये तकलीफ हो रहा है, मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया है, मेरी सौतन मुझे चिढ़ाती है, मुझे बच्चे नहीं, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपका आज
शादी होने में डिले हो रहा है तो आप परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरा इतना एज हो गया है, एक सही जीवन साथी दीजिए जो मेरे लिए परफेक्ट हो, जो आपकी ओर से हो, जो मुझे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में आगे मदद करे, जो आपके संगति रखता हो, जो आपको चाहता हो, जो आपका प्रेमी हो, जो आपके लिए पागल हो, वैसा जीवन साथी मुझे दीजिए बोल के परमेश्वर से कहें। पिताजी मुझे कहीं जाना है, मुझे नौकरी करना है, मुझे घर की देखभाल करना है, मेरे जीवन में इतनी जिम्मेदारी है, मैं कुछ करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, मेरे जीवन में बहुत स्ट्रगल है, मैं बहुत फाइनेंस इशू में डूबा हुआ हूँ, मैं कर्जों में हूँ, ऐसे बहुत सारी, या फिर मेरी आत्मिक लेवल डाउन होते जा रहा है, मेरा चरित्र खराब हो गया, मेरे दोस्ती यारी मेरी खराब हो गई है, ऐसे जो भी बात है यहाँ वहाँ ना बोले, कोई बड़े पासवान का इंतजार करने का जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या किसी का इंतजार किया? नहीं। मरियम के जीवन में तो परमेश्वर यीशु मसीह वहीं थे, वो क्या कि यहाँ वहाँ चेलों के साथ जाके बोल सकती थी, बगल में बोल सकती, पर नहीं, यीशु मसीह को उसने कहा और यीशु मसीह ने उन्हें क्या क्या समझाया। मार्था जो अपने दिल की बात रो रो के कह रही थी, वो यहाँ वहाँ नहीं गई, वो परमेश्वर के मंदिर में जाके परमेश्वर से बातें करने लगी और इतनी प्रेमी हो गई, इतनी पागल हो गई, इतने लीन हो गई प्रार्थना करते करते कि एलिया ने भी क्या सोचा, पागल सोचा, पी लिए ये शराब, पी लिए और मतवाली हो गई। तो मैं कहना चाहती हूँ आप परमेश्वर में इतने लीन हो जाए, उसके लिए इतना प्रेमी पागल दीवाना बन जाए कि परमेश्वर मजबूर हो जाए आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देने में, आंसर देने में। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अपने दिल की बात यहाँ वहाँ बोलने से अच्छा है परमेश्वर को बोले, वो उत्तर देने वाला परमेश्वर। जब एक मरी हुई कोख से बच्चा निकाल सकता है मेरा परमेश्वर यीशु मसीह, तो वो क्या नहीं कर सकता है। एक सही अच्छा गाइड उसको मार्था को दिया, एक अच्छी सलाह को दिया कि तू क्यों इतना घबराती है। अगर आप घबरा रहे हैं, कुछ टेंशन की बातें हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ दूसरों को ना बताएं बल्कि परमेश्वर को बताएं, वो सही समय पे एक सही समाधान को देगा। तो इस वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले, जैसे मार्था और मरियम मार्था और हन्ना ने सही व्यक्ति को चुना, सही जगह पे गई और अपने दिल की बात वहाँ बोली और उनका सोल्यूशन हुआ। ऐसे मैं कहना चाहती हूँ आप परमेश्वर को पुकारे, प्रभु यीशु मसीह को पुकारे, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। चाहे कोई चीज़ में डिले हो रहा है, चाहे परेशान हो, चाहे कर्जों में हो, चाहे मैरिज की बातें हो, एज निकल जा रहा है या कोई वैसी बातें, नौकरी की जरूरत है, आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर रास्ताओं को खोलने वाला परमेश्वर है। इस छोटे से वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।